यूट्यूब पे जाते हैं, इंफोटेनमेंट चैनल खोलते हैं तो वहाँ पर इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसका जिक्र बताया जा रहा था। हम हैरान हो जाते हैं कि एआई अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़राअत के अंदर। उनको बताएगा इसको खाद कौन सी लगेगी, बीमारी कौन सी है, मेडिसिन कौन सी दी जाएगी, किस मौसम में कौन सी सब्जी लगाई जाएगी, उसकी पैदावार अच्छी होगी। इंडिया के पास मैनेजमेंट है। इंडिया में टेस्ला का प्लांट लग गया, वो एग्रीकल्चर में आगे चले गए, वो नई मशीनें अपनी बना रहे हैं, वो फैक्ट्रीज उधर लग रही हैं, ऑडी उधर बनती है। ठीक है, उनकी अपनी प्रोडक्शन है, अपनी उनकी कंपनीज हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। अब आप एआई की बात कर रही हैं तो एआई उनका अपना इजाद किया जी हुआ जी। है जो अपने मुल्क के लिए इजाद कर रहे हैं, और वो विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट है। जहाँ पर आज भारत पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, हमारा तो नामो निशान नहीं है। हाँ, ये भी है क्योंकि शायद उनकी जो नेशन है वो सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ, अपने स्टेट के लिए। बिल्कुल आपने बात सही कि मेन चीज ये है कि अगर एक नेशन अपनी सिंसियर होती है अपनी कंट्री से तो वो ग्रो करती है। पाकिस्तानी अवाम कभी इधर कभी उधर कभी इधर सबसे में पहली बात ये है कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी इकोनॉमी के लिए जो है वो वर्क करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे जो फार्मर्स वगैरह, किसान वगैरह जिन्हें इतना नॉलेज नहीं होता एआई का, तो उन्हें भी उस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, उन्हें भी पता चले, उन्हें भी मतलब कि फुल इंफॉर्मेशन हो कि कैसे एआई यूज़ होगी, टेक्नोलॉजी के नई नई आ रही है। वहाँ की हुकूमतें उनको फार्मर्स को जो है उनके लिए इंसेंटिव्स हैं ओके। और उनके लिए पैकेजेस हैं, उनके लिए सोलर एनर्जी का एहतमाम किया गया है और फर्टिलाइजर्स उनको बहुत सस्ती मिलती हैं। इसके अलावा और भी हुकूमत उनको सब्सिडीज़ वगैरह मिलती रहती है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, एक्सेल कर रहा है और बहुत वन ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और इंडिया का फार्मर खुशहाल है। कि पाकिस्तान की करेंसी आज़रबाईजान, थाईलैंड जो कि पाकिस्तान से बहुत नीचे होते थे और जो अब जाके वजूद में आ रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, वो उनकी करेंसी पावरफुल हो गई पाकिस्तान के निस्बत। कह लें कि इंडिया फार्मिंग में आगे नहीं है, उनके फार्मर्स खुशहाल नजर आते हैं, आईटी में आगे हैं, मेडिसिन में आगे हैं, हर चीज में आगे। क्यों? पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं, आज टेक्नोलॉजी में वो कैसे ग्रो है? क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो इस काबिल नहीं बनाया गया, इस वजह से वो जो है वो आज पाकिस्तान जो है वो ग्रो नहीं कर रहा किसी भी लिहाज से। बाकी केमिकल्स के रिलेटेड देख लें, मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, एक वजह इसकी ये है कि वो कोलैप्स कर गई है, जिस वजह से जो है वो पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा विद खारिज चुन्नो और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर एआई इंट्रोड्यूस करवाई गई है फार्मिंग ज़राअत के अंदर, जबकि ज़राई मुल्क तो पाकिस्तान है लेकिन ज़राअत में जो इम्प्रूवमेंट है वो भारत में नजर आ रही है। यहाँ के जो टमाटर हैं वो 300 रुपए किलो मिलते हैं और वहाँ पर 20 रुपए किलो मिल रहे हैं। यही डिफरेंस आई आज पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं कि इतना ज्यादा डिफ्रेंसिएशन क्यों नजर आता है हमें बिटवीन इंडियन फार्मिंग एंड पाकिस्तानी फार्मिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक सर। सवाल आज का ये है कि बात करते चलते हैं हम लोग अपनी नेबर कंट्री इंडिया की, जहाँ पर एआई इंट्रोड्यूस करवाई गई है फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, और वहाँ पर वो एआई उनको बताएगी कि भाई कौन से मौसम में कौन सी सब्जी लगानी है, उनकी कौन सी अगर कीड़ा लग गया तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होगी, कौन सा मौसम बेस्ट है। उनकी एग्रीकल्चर बहुत इंप्रूव्ड है। हम ज़राई मुल्क होते हुए भी हमारी एग्रीकल्चर बिल्कुल नजर नहीं आ रही और सब्जियां तो बहुत ही महंगी है। देखिए, वो इंडिया इस एआई यूज़ कर रहा है तो वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। हमें भी चाहिए हम भी एआई को यूज़ करें। जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है, हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। अगर हम दुनिया में नंबर 1 रहना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा नहीं है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मतलब कि ना टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए, इसका बहुत बेनिफिट है और इससे हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, एग्रीकल्चर भी हमारे किसानों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और इससे हमारा रेवेन्यू भी अच्छा कलेक्ट होगा। बिल्कुल, यहाँ पर भारत की फार्मिंग की बात करते हैं, आपने कहा कि इट्स गुड थिंग टू यूज एआई और इम्पोर्टेंट भी है। राइट नाउ यहाँ पर या तो सब्जियां हमें टाइम पे भी नहीं मिल रही, बेमौसमी सब्जियां भी नजर आती हैं। साथ में देखा जाए तो टमाटर, हमें वहाँ पर इंडिया में 20 रुपए किलो टमाटर है, वहाँ जाना चाहिए खरीदने के लिए कि यहाँ से 200-300 रुपए किलो खरीदने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि जो इंडिया ने एआई टेक्नोलॉजी अपनी इंट्रोड्यूस करवाई है वो मार्केट के अंदर एक नया एक पैदावार कर देगी, क्योंकि देखें वैसे इलाके के हिसाब से देखें तो हमारा भी पंजाब है, उनका भी पंजाब है, जो ज़मीन है वो सेम है। लेकिन आगे बात यह है कि कंपटीशन यहाँ पे बनना है कि उस वहाँ से जो हमने अनाज लेना है वो किस तरह लेना है। अगर हमने नई दुनिया के साथ जैसे जैसे डेवलप कर रही है, दुनिया डेवलप कर रही है, तो उस लिहाज से अगर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा के एक एडवांस लेवल पे जाके अपनी प्रोडक्शन को, एफिशिएंसी को बढ़ा के हमने अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव प्रमोट करना है तो फिर फायदा है। हमारे यहाँ तो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं एग्रीकल्चर की। आपने देखा होगा बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कहेंगे कि भाई हमने ज़राअत के शोबे में जाना है, ऐसा है कि नहीं?
क्योंकि लेना चाहिए ना, यही तो हमारी बेस है। हम वैसे ओवरऑल ऑटो सेक्टर में जाना चाहिए, लेकिन जो हमारी बेस है, हमारे आबाओ अजदाद का काम है, हमारी बेसिक है, वो एग्रीकल्चर ही है। हमें सोचना चाहिए जो सबसे इजीली हम ऊपर जा सकते हैं वो एग्रीकल्चर ही है। बाकी ये कि हम इन चीज़ों का फिर भी हमारे बाप दादा को कोई नॉलेज है, हमारे कोई एंसेस्टर से कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन हम वो हमारा कसूर है, हम उनसे लेना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ नया करें, जो है हमारे पास उसको पहले यूज करें, फिर आगे का सोचें। गवर्नमेंट ऑफ मैं ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे जो फार्मर्स वगैरह, किसान वगैरह जिन्हें इतना नॉलेज नहीं होता एआई का, तो उन्हें भी उस बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, उन्हें भी पता चले, उन्हें भी मतलब कि फुल इंफॉर्मेशन हो कि कैसे एआई यूज़ होगी, टेक्नोलॉजी के नई आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। आप सर सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर बात करेंगे आज हम लोग फार्मिंग की, कह लें कि किस ज़राई चीज़ की? फार्मिंग, ज़राअत की बात करेंगे कि अच्छा। पाकिस्तानी एक ज़राई मुल्क है, लेकिन यहाँ पर अगर ज़राअत की बात है तो पैदावार देख लें, पुरानी मशीनें इस्तेमाल करें, कोई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ही नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों है? मैम इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। ओके हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट्स की, और हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो हमारे जो रूलर्स हैं उनकी तरजीहात में ज़राअत नहीं है। पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है एग्रीकल्चर के हवाले से। यहाँ पे हर मौसम है, और ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, 5 दरिया हैं, आपको पता है। बिल्कुल। और लेकिन हक अदा नहीं हो रहा एग्रीकल्चर का। तो ऐसे क्यों है कि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जब भी आप कोई भी चैनल ऑन करके देख लें, स्पेशली अगर आप किसी यूट्यूब पे जाते हैं, इंफरटेनमेंट चैनल खोलते हैं, तो वहाँ पर इंडिया की जो प्रोग्रेस है उसका जिक्र बताया जा रहा है, तो हम हैरान हो जाते हैं कि एआई अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़राअत के अंदर। उनको बताएगा इसको खाद कौन सी लगेगी, बीमारी कौन सी है, मेडिसिन कौन सी दी जाएगी, किस मौसम में कौन सी सब्जी लगाई जाएगी, उसकी पैदावार अच्छी होगी। वो क्यों आगे है? देखें, इंडिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं 4-5, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये हर हवाले से हमारे से बेहतर हैं, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम किया, उन्होंने अपना ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाया, उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन उन्होंने बहुत अच्छी की, और उनकी प्रायोरिटी में जो है वो आवाम की खुशहाली है, आवाम की डेवलपमेंट है। और ज़राअत इसी वजह से उनका जो फोकस है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया हुआ है मैं समझता हूँ इंडिया में। तो इतनी सस्ती सब्जियाँ, इतनी सस्ती क्रॉप्स हैं वहाँ पे। उनकी आप सब्जियों की बात सुन ले, यहाँ पर टमाटर आपको 200-300 से नीचे किलो नहीं मिलेंगे, वहाँ पर 20 रुपए किलो टमाटर है। सीरियसली मैम उसकी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो उनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडली ये है कि उनका जो एग्रीकल्चर है उसमें जो इरिगेशन मेथड्स हैं उनके, वो बहुत इम्प्रूव्ड हैं और वो बहुत जदीद हैं। सेकेंडली ये है कि वहाँ की हुकूमतें उनको फार्मर्स को जो है उनके लिए इंसेंटिव्स हैं, और उनके लिए पैकेजेस हैं, उनके लिए सोलर एनर्जी का एहतमाम किया गया है, और फर्टिलाइजर्स उनको बहुत सस्ती मिलती हैं। इसके अलावा और भी हुकूमत उनको सब्सिडीज़ वगैरह मिलती रहती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, और बहुत वन ऑफ द बिग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और इंडिया का फार्मर खुशहाल है। और यहाँ का फार्मर कब तक खुशहाल होगा, या वही पुरानी मशीनरी हम लोगों ने इस्तेमाल कर तो ली? मैम ये हमें डिटरमिन करना पड़ेगा अपनी डायरेक्शन को। हमें एग्रीकल्चर के अगर शोबे को ऊपर लेके जाना है तो उसके लिए जो है हमें सीरियस इंसेंटिव्स लेने होंगे, सीरियस किस्म के स्टेप्स लेने होंगे। और खान साहब ने स्टेप्स काफ़ी हद तक ले रहे थे, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है, किसी हुकूमत को काम करने नहीं दिया जाता। जो असल ताकतें हैं ना उनको जो है ना ये समझना होगा कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में आए और पार्लियामेंट को चलने दें। सियासतदान जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होगी, जो कानून साजी पार्लियामेंट में होती है उसको इस्तेहकाम मिलना चाहिए, उसको चलने दिया जाना चाहिए। यहाँ पे आए रोज़ किसी को अपना परवाह ही नहीं है कि भाई हुकूमत चले ना चले। इदारे हैं कुछ अनफॉर्चुनेटली बेड़ा करके रख दिया मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अलीज़ा बलोच। अलीजा, क्या करती हो आप? आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओह माय गॉड, इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट है आप। चले, सवाल मेरा आज का ये है कि हम लोग बात करते चलते हैं, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राअत के लिहाज से आजकल पाकिस्तान बिल्कुल डाउन जा रहा है। जबकि भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, वहाँ पर एआई इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनको बताएगा कब बारिश होगी, कब कौन सी फसल अच्छी होगी, किस मौसम में कौन सी फसल लगानी चाहिए। इंडिया इतना आगे कैसे है, पाकिस्तान क्यों पीछे है?
पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहा। उसकी एक वजह ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी ये सारे इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए है जो वो अपनी ज़राअत और अपने एजुकेशन सिस्टम और अपनी तरक्की के लिए सोचना जो है वो मुश्किल हो गया है, Okay. सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपने बताया कि ऐसा है, जबकि मैंने अगला सवाल ये किया था कि इंडिया इतना ग्रो, उस वहाँ पे मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बच्चों की स्टडी में जो है वो, एजुकेशन में जो है वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की चीज़ों पे जो है वो कह लें कि इंडिया फार्मिंग में आगे नहीं है, उनके फार्मर्स खुशहाल नजर आते हैं, आईटी में आगे हैं, मेडिसिन में आगे हैं, हर चीज में आगे। क्यों? पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं, आज टेक्नोलॉजी में वो कैसे ग्रो है? क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट की है और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो इस काबिल नहीं बनाया गया। इस वजह से वो जो है वो आज पाकिस्तान जो है वो ग्रो नहीं कर रहा किसी भी लिहाज से। बाकी केमिकल्स के रिलेटेड देख लें, मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, एक वजह इसकी ये है कि वो कोलैप्स कर गई है, जिस वजह से जो है वो पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा। ओके, कोलैप्स तो डेफिनेटली हम लोगों को नजर आ रहा है, बहुत बुरा किया है पाकिस्तानी इकोनॉमी ने। और जहां पर आज भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमारा तो नामो निशान नहीं है। हाँ, ये भी है क्योंकि शायद उनकी जो नेशन है वो सिंसियर है अपनी Okay, कंट्री के main साथ, चीज़ अपनी ये है। स्टेट के लिए। बिल्कुल आपने बात सही है कि मेन चीज ये है कि अगर एक नेशन अपनी सिंसियर होती है अपनी कंट्री के साथ, तो वो ग्रो करती है। पाकिस्तानी अवाम कभी इधर कभी उधर कभी इधर सबसे में पहली बात यह है कि उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर हैं, वो अपनी इकोनॉमी के लिए जो है वो वर्क करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो कब तक ये सारी चीजें चलेंगे, कब तक हम टेक्नोलॉजी के करीब नहीं जाएंगे? हमारे आईटी के स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, उनको कुछ नहीं आता, डिग्री कर लेते हैं, सीएस के ऐसे हैं। कब तक ऐसा होगा जबकि इंडिया की आईटी नंबर 1 कंसीडर की जाती है और साथ में उनके स्टूडेंट्स बाहर के मुल्कों में हमसे ज्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं? जब तक पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होता, और उससे बड़ी बात है कि जब तक हम लोग जो है वो अपनी स्टेट में जो है वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं लेके आते। जब हम प्रैक्टिकल वर्क लेके आएंगे, आईटी में प्रैक्टिसेस होंगी, तो डेफिनेटली हमारा जो कंट्री है वो ग्रो करेगा, जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है, जहाँ पे बच्चों को जो है वो मोटिवेट किया जाता है, अपने कल्चर को भी वो अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।